गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही थी। प्रश्नोत्तरी सीरीज तो प्रश्नोत्तरी सीरीज के अंदर अपने 6 चैप्टर जो है वो पूरे करने थे। 7वां चैप्टर आज शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट स्किल के अंदर। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो देखकर सारे क्वेश्चन नहीं उतारे हैं तो आज पहले तो ये काम करेंगे कि सारे क्वेश्चन उतारेंगे। सारे क्वेश्चन उतारोगे आप, फिर उन्हें याद करोगे। आगे अपने 2-4 दिनों में इन सारों का एक बार टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आए तो इसलिए आज आपको क्या करना है, जिसने भी अभी तक ये सारे वीडियो देखकर जो भी प्रश्नोत्तरी सीरीज ऐसे जो भी आप वीडियो देखोगे उसके आगे यूँ लिखा हुआ होगा प्रश्नोत्तरी। ठीक है ना, तो ये प्रश्नोत्तरी वाले सारे वीडियो आप देखोगे। अगर नहीं देखे हैं तो और उन्हें कॉपी में उतारोगे, यदि नहीं उतारे हैं तो याद भी करोगे। कल से अपने क्या है, कल या परसों से कल तक अपने ये पूरे कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो इनको उतारना अभी आपके लिए ज़रूरी है। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का आपके नाम है श्रमिक कल्याण अधिनियम। श्रमिक कल्याण अधिनियम। तो अधिनियम का मतलब क्या होता है, कानून। ऐसे कानून जो संसद द्वारा पारित किए जाते हैं, संसद द्वारा पारित किए जाते हैं वो क्या बनते हैं, अधिनियम बनते हैं। तो संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें अधिनियम कहा जाता है। वो अधिनियम आगे जाके कानून बनते हैं और अधिनियमों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। तो जो भी अधिनियम होते हैं उनका पालन किया जाता है। यदि वो नहीं माने जाते हैं तो ये एक समय आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक नियमावली है। क्या चीज़ है, नियमावली। जो नियम इसमें लिखे हुए हैं उनको माना जाता है और इस नियम के अनुसार कार्य करवाया जाता है। तो ये कैसे कैसे अधिनियम में, सबसे पहला है कारखाना अधिनियम 1948। कब से प्रभावी हुआ, यानी एक तो देखो इसमें दो तरह की डेट आपको प्राप्त होगी। एक तो अधिनियम जो है वो आपका कब बना, ठीक है, और एक होता है आपका कि कब बना या पारित हुआ। इसको पारित हुआ भी कहते हैं, बना या पारित हुआ। ठीक है, एक तो होता है पारित होना, पारित होना, और एक होता है प्रभावी होना। ठीक है, दोनों में अंतर है। पारित होना यानी वो कानून को संसद में पारित किया गया है, उसके बाद एक डेट होती है जिस दिन से वो लागू किया जाता है। जैसे आज आपके 31 मई है, तो 31 मई को मानो कोई कानून बनाया गया है और ये कह दिया गया है कि उसको 1 जून से लागू होगा। तो 31 मई क्या हो जाएगी उसकी, पारित की, और लागू कब से हुआ, 1 जून। ठीक है, तो ये दो डेट है। तो इसमें पूछा है कि कारखाना अधिनियम 1948, तो ये बना कब था, 1948 में, और प्रभावी कब हुआ, 1 अप्रैल 1949 से। कब से प्रभावी हुआ, 1 अप्रैल 1949, और पारित कब हुआ था, 1948 में। कारखाना अधिनियम कहाँ पर प्रभावी नहीं होता, जम्मू और कश्मीर के अंदर ये प्रभावी नहीं होता। ठीक है, बाकी राज्य जो हैं अपने जैसे पूरे भारत के अंदर अभी 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो पहले जो था आपके ये जम्मू और कश्मीर राज्य के अंदर आता था, लेकिन अब वो क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। अगर आपको ये, वैसे ये आएगा नहीं क्वेश्चन, फिर भी आप लिख लो, क्योंकि अब ये जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट था वो हटा दिया गया है। तो हटाने के कारण ये इसमें भी शायद लागू कर दिया गया है। तो कारखाना अधिनियम पहले किस में लागू नहीं था, जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं था। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत एक वयस्क कामगार को प्रति सप्ताह से अधिक कार्य नहीं करेगा। तो देखो इसमें कहा गया है कि एक कारखाना अधिनियम में क्या लिखा गया है कि एक वयस्क, वयस्क कौन होता है, वयस्क होता है आपके 18 साल से ऊपर वाला। ठीक है, किशोर कौन होता है, 14 साल से ऊपर, 18 साल से नीचे, इसको क्या कहते हैं, किशोर। और वयस्क 18 साल से ऊपर। तो इसमें पूछा है कि वयस्क जो है वो प्रति सप्ताह, यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। ठीक है, 7 दिन। अब एक छुट्टी भी आ जाती है, तो 7 दिन के हिसाब से अपनी अगर मान के चले
तो 7 दिन में कितने घंटे से अधिक काम नहीं करेगा? 48 घंटे। कितने घंटे? 48 घंटे। ठीक है, अगर इसको अपने 6 दिन काम करते हैं तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 घंटे आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके? 8 घंटे। तो सप्ताह में वैसे 6 दिन काम होता है, एक दिन अवकाश रहता है, तो उस हिसाब से प्रतिदिन कितना घंटा हो गया? प्रतिदिन का यदि निकालना हो तो कितना हो गया आपके? 8 घंटे। यानी 8 घंटे से ज़्यादा उसे काम करवाया नहीं जा सकता। मान लो एक दिन 10 घंटे भी काम करवा लिया गया है तो, लेकिन इसमें प्रति सप्ताह दिया हुआ है, सप्ताह में 48 घंटे से अधिक उससे काम करवाया नहीं जा सकता। ये किस में लिखा हुआ है? कारखाना अधिनियम में। कारखाना अधिनियम में प्रत्येक कर्मचारी के लिए कितने घन फुट स्थान की कम से कम आवश्यकता है? 500 फुट क्यूब, यानी 500 घन मीटर एक व्यक्ति के लिए। एक जो कर्मचारी है वो काम कर रहा है, उसके लिए 500 घन फीट की स्थान की आवश्यकता होती है। कारखाना अधिनियम के अनुसार, पांचवा क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कोई स्त्री या बच्चा किस समय कार्य नहीं करेगा? यानी अब जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है वो आपके दिन के 24 घंटे चालू रहती है, उसमें 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों के अंदर काम किया जाता है। ठीक है, तो 3 शिफ्टों में जब काम किया जाता है तो रात को भी ड्यूटी होती है, किन्हीं की सुबह रात को 2 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी है, तो वो रात की ड्यूटी होगी। तो इसमें स्त्री और बच्चों के लिए क्या नियम बनाया गया है कि शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। यानी शाम को 7 बजे बाद और सुबह 6 बजे से पहले उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। किनकी? बच्चों। अब बच्चों का मतलब यहाँ पे क्या है? किशोर। ठीक है, बच्चे तो काम नहीं कर सकते, 14 साल से ऊपर वाला काम कर सकता है। तो 14 से ऊपर और 18 से नीचे वाला क्या कहलाता है? आपका किशोर कहलाता है। तो किशोर भी जो है वो शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम नहीं लगाया जा सकता। कारखाना अधिनियम किस आयु के कम के बच्चों को रोजगार देना दंडनीय अपराध है? ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, 14 वर्ष। कई बार क्वेश्चन ये आ भी चुका है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना यही रहती है कि कारखाना अधिनियम में किस आयु तक के, यानी 14 साल से ऊपर वाला काम कर सकता है, 14 वर्ष से नीचे या 14 वर्ष वाला कार्य नहीं कर सकता, उसको कार्य देना दंडनीय अपराध है। तो कारखाना अधिनियम जो है वो वैसे तो बहुत बड़ा अधिनियम है। जैसे अधिनियम कोई भी होता है तो वो बहुत बड़ा, 100 पेजों का, 150 पेजों का, इस तरीके से अध्यायों के अंदर बंटा हुआ होता है। ठीक है ना, अध्याय होते हैं उसके अंदर नियम होते हैं। अध्याय नंबर 1, नियम 1, 2, 3, 4 ऐसे दिए हुए होते हैं। तो इसके अंदर अपने पूरे अगर अधिनियम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो इसमें से मोस्ट जो चीज़ें हैं वो आपको दिया गया है। जैसे कारखाना अधिनियम का अध्याय 4 क्या कहता है? क्योंकि सुरक्षा उपाय, क्योंकि अपने एक चैप्टर है OSHE, ठीक है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट स्टडी। तो इसमें सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अध्याय 4 में, तो अध्याय 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अध्याय 4 सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके सुरक्षा उपाय से संबंधित ये अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम के अनुसार प्रतिदिन कार्य, कारखाना अधिनियम के अनुसार प्रतिदिन कार्य या विश्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि कारखाना अधिनियम के अनुसार पहले दिया था अपने 48 घंटे प्रति सप्ताह। तो इसमें अगर घंटे प्रतिदिन के निकालें तो कितने आए थे? 8 घंटे। 8 घंटे आए थे। तो 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको 9.5 घंटे से अधिक प्रतिदिन काम नहीं करवाया जा सकता। प्रतिदिन किससे घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता? 9.5 घंटे। ठीक है ना, अगर 9.5 घंटे एक दिन में काम करवाया जा रहा है तो इसमें 48 घंटे सप्ताह के होने चाहिए। ऐसे नहीं 9.5 रोज करवाया जा रहा है तो सप्ताह में अधिक हो जाएंगे। तो ये दोनों नियम है कि प्रतिदिन 9.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें विश्राम भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विश्राम सहित। क्योंकि इस कारखाना अधिनियम में ये भी दिया गया है
कि 4.5 घंटों के बाद आधे घंटे का विश्राम दिया जाता है। ठीक है ना। तो 4.5 घंटे और 4.5 घंटे कितने हो गए आपके? 9 घंटे। 9 घंटे के अंदर आपके 30 मिनट का बीच में क्या हो गया? आपका विश्राम हो गया। तो इसलिए ये 9:30 आया हुआ है। वैसे 9 घंटे ही हुआ, काम की अवधि कितनी हुई? 9 घंटे ही हुई, 30 मिनट का उसका विश्राम हो गया। तो प्रतिदिन वैसे देखा जाए, अगर आपको इसका उत्तर देना हो तो इसको 2-3 तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि प्रति सप्ताह 48 दिन, प्रति सप्ताह के हिसाब से कितने घंटे हुए प्रतिदिन? 8 घंटे। कितने घंटे से अधिक नहीं करवाया जा सकता? 9.5 घंटे विश्राम सहित, 9.5 घंटे विश्राम सहित। ठीक है। तो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ था? अब दूसरा अधिनियम आ गया। 1 से 8 क्वेश्चन जो थे आपके, वो आपके कारखाना अधिनियम के थे। अगला अधिनियम कौन सा है? श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ था? जुलाई 1924 से। तो ये 1948 से पहले का अधिनियम है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन करते हैं। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1984 में संशोधित हुआ था। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी, 1924 में आया था और 1984 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर कितनी क्षतिपूर्ति मिलती है? 20,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में मिलती है। यदि कोई कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे दुर्घटना में मृत्यु के एवज में 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब ये 1984 के अधिनियम है ना। ये अधिनियम जो है वो आपके 1984 के है। उस समय 20,000 आपके बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है ना। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 किन पर लागू नहीं होता? अब ये अधिनियम जो है, जिनके ऊपर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू हो जाता है, उनके ऊपर ये क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू नहीं होता। ठीक है। तो क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है वो सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जिनके ऊपर ये राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। कर्मचारी, अब अगला क्वेश्चन ये आ गया, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब से प्रभावी है? 1 अप्रैल 1948 से। ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का प्रधान कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यालय जो है वो नई दिल्ली के अंदर उपस्थित है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में मुख्य रूप से किसके द्वारा अंशदान का सहयोग प्राप्त होता है? अब यहाँ पे अंशदान क्या है? जब आप कहीं पे काम करते हो तो काम के बदले आपको क्या मिलता है? सैलरी या पैसे मिलते हैं। तो जैसे आपको 6,000 रुपये मिले, तो 6,000 का आपके 10% कितना हुआ? 10% कैसे निकालते? 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए 60 × 10 कितना हो गया? 600 रुपये।